ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल अशोक वेदा में। आज वामन जयंती है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर सुनते हैं वामन अवतार की कथा। इस चैनल पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। बोलिए श्री हरि विष्णु की वामन अवतार की जय हो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस शुभ तिथि को वामन देव के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने पचमा अवतार लिए थे। धार्मिक पुराणों तथा मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत तथा उपवास करके भगवान वामन की सोने की प्रतिमा बनाकर पांचों उपचार सहित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं वामन अवतार की पुराण कथा। पुराण के अनुसार देव माता अदिति ने विष्णु जी की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें वरदान दिए थे कि वे अतिथि के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। तो अपने वरदान के अनुसार एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त करके स्वर्ग को अपना अधिकार जमा लिया था। पराजित इंद्र के दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माँ अतिथि बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु जी की आराधना की। तो इससे प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट होकर बोले कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया हुआ राज वापस लौटा दूंगा। तो समय आने पर उन्होंने अतिथि के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिए। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवी ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर अस्थायी अधिकार जमाने के लिए अशोक मेघ यज्ञ कर रहा है। तो यह जानकर वामन वहां पर पहुंच गए। उनके तेज और यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर उनका खूब आदर सत्कार किया और अंत में उनसे वहन सुकचना से कुछ मांगने को लिए कहें। तो वामन देव चुप रहे, लेकिन राजा बलि उनके पीछे पड़ गए कि कोई भी ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जाता है, इसलिए आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो वामन देव बोले कि मुझे तो अपने कदमों से 3 कदम भूमि दे दो। तो यह सुनकर राजा बलि जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे कि तुम्हारा इतना सा कद है और ऊपर से भी 3 कदम भूमि, इससे क्या तुम्हें होगा? तुम चाहो तो और भी अधिक मांग सकते हो। मैं 3 लोगों का राजा हूँ, आप भी सोच लो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। लेकिन वामन देव ने तो कहा कि मुझे तो सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य को इस बात का पता चला कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए उन्होंने राजा बलि का संचेत किया था कि तुम दान देने का संकल्प मत लो। लेकिन बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और कमंडल लेकर जल का संकल्प करने वाले थे कि गुरु शुक्राचार्य अपना आकार सूक्ष्म करके कमंडल में नली में बैठ गए। तो नली में से पानी आ रहा था और बलि ने बार बार अपने हाथ में पानी डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बात का पता चल वामन देव को लग गए। तो उन्होंने एक पतली सी लकड़ी लेकर उस नाली के अंदर लगा दी। वह लकड़ी जाकर सीधी शुक्राचार्य की आँख में लग गई, जिससे उनकी आंखें फूट गई और वह तिल मिलाकर बाहर आ गए और कमंडल में से जल आने लगा। तो राजा बलि ने जल लेकर 3 पुआग भूमि दान करने का संकल्प ले लिए। राजा के संकल्प करते ही वामन देव अपना आकार बढ़ाने लगे और वे आकार बढ़ाते बढ़ाते वामन से विराट हो गए। तो यह देखकर राजा बलि भी हैरान थे कि यह क्या हो गया। तो इतने में उन्होंने एक पैर से पृथ्वी और दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिए और तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि मैंने अपने 2 कदमों में तुम्हारी सारी पृथ्वी को नाप लिया, अब बताओ तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तो राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिए और कहा कि प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दें। राजा बलि सब कुछ गवा चुके थे, फिर भी अपने वचन
से नहीं फिरे। यह देखकर वामन देव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलवाई। इस तरह भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन देव सतयुग के बाद दूसरे युग यानी कि त्रेता युग में देवताओं को दैत्य के आक्रमण से बचाने के लिए और स्वर्गलोक की रक्षा करने के लिए हुआ था। वामन देव ने अवतार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को लिए थे, इसलिए इस दिन वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, लेकिन जब भी वह मिट्टी का गणेश बनाती तो पूजा करते समय पानी की वजह से वहाँ रोजाना गल जाता था। बुढ़िया माई के मन में बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास था। वह चाहते थे कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो कभी खराब ना हो, क्योंकि वह समय के साथ बूढ़ी हो चली थी। रोजाना जतन करके गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर वह तो गल जाती। तो एक दिन की बात है कि बुढ़िया माई के मकान के पास किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। तो वह सोचने लगे कि क्यों ना इन कारीगरों से जाकर कहती हूँ कि मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दे। तो यह सोचकर वह मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि बेटा, मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ, पर मैं तो मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वह तो रोजाना पानी के साथ बह जाता है। आप ऐसा करो, मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दो गणेश जी, भगवान आपका बहुत भला करेगा। तो मिस्त्री कहने लगे कि माँ, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार नहीं बना लेंगे। इतना समय नहीं है कि हम बच्चों की तरह खिलौना लेकर बैठ जाए। तो यह सुनकर बुढ़िया को बड़ा ही गुस्सा आया। वह बोले कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी भी पूरी ना हो। यह कहकर बुढ़िया गणेश जी का स्मरण करती हुई उदास मन से अपने घर लौट आई और फिर मिट्टी का गणेश जी बनाया और पूजा पाठ में व्यस्त हो गई। उधर अब कारीगर दीवार बनाए तो दीवार तो टेढ़ी हो जाए, दीवार को टेढ़ा देखकर फिर से दीवार बनाए, फिर से भी टेढ़ी हो जाए। उन्होंने लाखों जतन किए, एक दीवार ही शाम तक उनसे सीधी नहीं बनी, इसलिए वो बार बार बना रहे थे, तोड़ रहे थे। शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि क्या है, मैं आपको मजदूरी नहीं देता, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो एक मिस्त्री कहने लगा कि सेठ जी क्या बताऊं, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, इसी दीवार की नींव लगाई थी, लेकिन यह सीधी नहीं बन रही है। कितने भी कोशिश कर ले, बीच में आते आते टेढ़ी हो जाती है। तो सेठ जी बोले कि क्या आप मिस्त्री नहीं हो, पहली बार काम कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों बता रहे हो, मिस्त्री तुम हो या मैं। तभी उनसे एक मजदूर वो कहने लगा कि सेठ जी, आज सुबह एक बुढ़िया आई थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने सोचा कि पत्थर का गणेश जी अगर बनाएंगे तो समय हमारा बर्बाद हो जाएगा, क्यों ना हम इतनी देर में दीवार बना लेते हैं। हमने उस बुढ़िया को गणेश जी बनाने से मना कर दिया, बस तभी से इसी दीवार को लेकर बैठे हैं, यह तो बनने का नाम नहीं ले रही है। तो सेठ जी बुढ़िया के घर गए और आवाज़ लगाई, बुढ़िया माई बाहर आई। तो सेठ जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि माँ जी, आपको पत्थर का गणेश जी चाहिए। तो बुढ़िया कहने लगे कि हाँ सेठ जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बनवाना था, मैं तो मिट्टी का बनाती हूँ, वह तो पानी के साथ बह जाता है, समय के साथ आँखों में कम दिखाई देता है, और मुझे ठीक से ना तो मूर्ति बनती है और ना ही मुझसे पूजा होती है, पर आप मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो सेठ जी ने कहने लगे कि माँ जी, आपके पड़ोस में जो मकान बन रहा है वह मेरा ही मकान है, आप मुझसे बोल देते पत्थर का क्यों, मैं तो सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, क्योंकि आप मेरे माँ समान हैं। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, इतनी उम्र होने के बाद भी आप अपना ध्यान गणेश जी में लगाए रखती है, देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर आपको एक बात मेरी भी माननी होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि कहो क्या बात है। तो सेठ जी कहने लगी कि माँ जी, आज सुबह से मेरे मकान की दीवार सीधी नहीं बन रही है, लाखों यत्न करने के बाद वह टेढ़ी हो जाती है, आप आशीर्वाद दे तो वह दीवार सही बन सकती है। तो बुढ़िया ने सेठ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो, तुम्हारे सारे कार्य सफल हो। तो सेठ जी आ गए और दूसरे दिन जैसे ही मिस्त्री और मजदूर वहां आए तो देखा जो दीवार रात को टेढ़ी थी वो अपने आप सीधा हो गई।
तभी सेठ जी वहाँ पर आप गए। मजदूर कहने लगे कि सेठ जी देखो चमत्कार हो गया, यह देखो रात को जो टेढ़ी दीवार छोड़कर हम गए थे वह तो अपने आप सीधी हो गई है। तो सेठ जी कहने लगे कि यह सब गणेश जी का चमत्कार है, आपने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। आज के बाद आप सभी गणेश जी की याद करके ही अपना काम शुरू करें। तो सारे कहने लगे कि सेठ जी जैसी आपकी आज्ञा, और मिस्त्री और मजदूर अपने कामों पर लग गई। सेठ जी सोने की मूर्ति लेकर बुढ़िया माई के पास आई, उन्हें प्रणाम करने के चरण स्पर्श किए और कहें कि माँ यह लो आपके सोने का गणेश जी। यह कहते हुए सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति बुढ़िया माई को हाथों में दे दी, जिसे देखकर वह बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों आशीर्वाद देने लगी। बूढ़ी माई का आशीर्वाद पाकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए और फिर गणेश जी भगवान का पूजन करने लगा। सेठ जी की पूजा में इतनी श्रद्धा भक्ति हो गई, तब तक वह गणेश जी की पूजा नहीं करता, उन्हें भोग नहीं लगाता, तब तक कोई अन्य काम नहीं करता और ना ही भोजन करता। तो यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। एक दिन उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया। वह सोचने लगे कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती है तो कोई काम पूर्ण नहीं होता है। पर गणेश जी पूजा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कभी पत्थरों में भी भगवान होते हैं जो इस तरह बहावले होकर रोजाना पूजा पाठ में लगे रहते हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो यह सोचती हुई सेठानी एक दिन मूर्ति को छुपाकर बगीचे में ले गई और गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। सेठ जी स्नान करके आए, मंदिर में मूर्ति ना पाकर वह बड़े ही दुखी हुए और इधर उधर खोजने लगे कि मूर्ति कहाँ गई। सेठानी चुपचाप उन्हें देखती रही और बोलकर कुछ नहीं बताया। मूर्ति को तलाश में सेठ जी का सारा दिन तलाश में ही बीत गया। पर पूरा दिन हैरान परेशान रहे और कुछ ना खाया ना पिया। दुकान पर गए, कोई काम नहीं किया और सारा दिन रटते रहे, ना जाने मूर्ति कहाँ गई है, ना जाने गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई है। तो इसी तरह भूखे प्यासे सेठ जी शाम उसको सो गए। तो इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ जी के नींद में एक सपना देखे जिसके अंदर एक चूहा जा रहा था, उसके मुंह में एक लड्डू दवाई था। वह लड्डू को लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह गड्ढा खोदकर उसमें लड्डू गिरा देता है। तभी सेठ जी की अचानक से नींद खुल गई। तो यह तुरंत उठकर बगीचे में गई और उस जगह को खोद कर देखा तो वह गणेश जी की मूर्ति दबाई हुई पड़ी थी। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि गणेश जी मिल गए और जल्दी से लाकर पहले स्नान करवाया और फिर गणेश जी को मंदिर में बैठाकर पूजा करने लगे। गणेश जी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद टूट गई। उसने आकर देखा तो सेठ जी तो पूजा कर रहे थे और जो मूर्ति उसने बगीचे में दबाई थी वह सेठ जी के सामने यह देखकर वह हैरान हो गई। जैसे ही सेठ जी ने पूजा समाप्त और खड़े होकर बाहर आई तो सेठानी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि स्वामी मुझसे गलती हो गई, इस मूर्ति को मैंने ही ले जाकर बगीचे में दफनाया था, पर आपको कैसे पता चल गया यह मूर्ति बगीचे में है। तो सेठ जी ने अपने सपने वाली सारी बात सेठानी को बताई। तो यह चमत्कार सुनकर सेठानी के मन भी श्रद्धा भक्ति जाग गई और उसी दिन से सेठानी भी सेठ जी के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा करने लगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो गणेश जी की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर व्रत कथा के साथ इस कथा को जरूर सुनना ताकि आपके सारे कार्य बिना किसी बिन के पूरे हो जाए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो आज की वीडियो पर यहीं से पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कथा में। रोजाना की प्रस्तुत होने वाली अशोक वेदा चैनल पर कथा कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।